जय माता की। मैं रीना बिष्ट आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं माँ चंद्रघंटा, जिनका है तीसरा नवरात्रा। तो इस सब की जानकारी हमें देंगे पंडित सुनील भारद्वाज जी। जय माता की। जय माता की। आज सबसे पहले आप पंडित जी, आप हमें ये बताइए कि माँ चंद्रघंटा का नाम कैसे पड़ा। देखिए, ये माँ का जो स्वरूप है नव दुर्गाओं में तीसरा स्वरूप है, जिसका नाम है चंद्रघंटा। इनका नाम इसलिए चंद्रघंटा पड़ा क्योंकि इनके मस्तिष्क पर आधा चांद, जैसे दोज का चांद होता ना, जैसे भगवान शिव की एक मुद्रा होती है सांभवी मुद्रा, जिसमें आधा आंख का चांद जैसा दिखता होता है। जी। तो वो स्वरूप इन्होंने अपने मस्तिष्क पर धारण कर लिया। वो आधा जो चंद्र बना हुआ है, उस आधे चंद्र का आकार इनके मस्तिष्क पे है, इसलिए इन्हें चंद्र घंटा कहा गया। अरे वाह। ये जी। इनकी बहुत देवी भागवत में चर्चा लिखी है कि चंद्र घंटा से क्या लाभ मिलता है, चंद्र घंटा का क्यों स्वरूप रखा है, चंद्र घंटा से भक्तों को कौन कौन सी जो दुख दर्द हैं जिनको माँ हर लेती है। जी। आज हमें पता चला कि माँ चंद्रघंटा का नाम कैसे पड़ा। अब आप हमें स्वरूप के बारे में बताइए, माँ का स्वरूप क्या है। बहुत सुंदर स्वरूप है। देखिए, इन माँ की 10 भुजाएं हैं। अब 10 भुजाओं का वर्णन अगर हम करते हैं तो यहाँ पर सिंह पर सवार हैं ये। अब इनके सीधे हाथ की जो मुद्रा है, सीधे हाथ की, वो एक में माला है। प्रथम जो हाथ है उसमें माला है, जबकि दूसरे हाथ में देखें, सीधे हाथ में कमल दल है। ये कमल पुष्प है। ये आपको इस बात का संकेत देता है कि अगर आप इनकी आराधना उपासना करते हैं तो यहाँ पर लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। पिछले दिनों आपने पूछा था लक्ष्मी किस रूप में आएगी, कैसे लक्ष्मी मिलती है। तो यहाँ पर माँ के पास माला है और कमल है। कमल का मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी इस पर वास करती है। अगर आप इनकी आराधना करते हैं तो कमल पुष्प माँ आपके घर में लक्ष्मी बरसाती है। दूसरे हाथ, जो तीसरा हाथ है, उसकी में है तीर और फिर है धनुष। तीर धनुष इस बात का भी संकेत है कि इनकी घंटल ध्वनि, चंद्र घंटा है तो घंटल ध्वनि से जो शत्रु पक्ष है वो भयभीत होते हैं। वो इनकी कथाओं में भी है कि इनसे क्यों भयभीत होते हैं। तो वो भयभीत इसलिए होते हैं कि माँ के एक ही हाथ में तीसरे और चौथे में यहाँ पर तीर और कमान है उसकी। और उसके बाद एक माँ का हाथ जो है नीचे वाला, वो अभय मुद्रा में है। अब उल्टे हाथ की तरफ वाले बात करते हैं तो उसमें है, पहले हाथ में है कमंडल माँ। ये इस बात का संकेत है कि आप उपासना आराधना करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य माँ पूर्ण करती है। आपके घर में भी कमंडल भरे रहते हैं। उसके बाद दूसरा हाथ जो है उसमें है तलवार। ये तलवार माँ की बहुत तेज है। इससे भयभीत होते हैं आताताई, शत्रु, जिनका विनाश निश्चित लिखा है माँ ने। और उसके बाद अगली भुजा में है त्रिशूल। त्रिशूल सिर्फ उसी के पास होगा जो चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव का उपासक होगा या उनका आराध्य होगा, जिन पर उनकी कृपा होगी त्रिशूल तभी लेंगे। और माँ ने त्रिशूल लिया है। तो चंद्रघंटा माँ के तीसरे हाथ में त्रिशूल है। उसके बाद गदा है। गदा बहुत बलशाली है, बहुत शक्तिशाली है। ये आपने ज़्यादातर देखी हुई हनुमान जी के पास है। भीम की गदा कहते हैं ना, भीम की गदा, तो ऐसे ये इनके पास है जो चक्र गदा। जैसे नारायण कवच में कहा गया है कि गरुण जी अनेक भय से रक्षा करें, वैकुंठ नाथ का शंख चक्र गदा पद्म। जो शंख चक्र गदा और पद्म है, यहाँ पे गदा का जिक्र किया गया। गदा बहुत शक्तिशाली है। ये आपका विनाश तभी करेगी जब आप इनसे विमुख होंगे। उसके बाद उसका उनका अगला हाथ है, ये वर मुद्रा में है। माँ आपको अभय मुद्रा भी देती है, वर मुद्रा भी देती है। तो इस तरीके से माँ जो सिंह पर सवार है, और ये माँ 10 भुजा वाली है। और 10 भुजा वाली, इनके 10 हाथ में कुछ ना कुछ आपको वरदान देने के लिए है। ये माँ का बहुत सुंदर स्वरूप है, जिसको इनकी कथाओं में जिक्र है कि किस तरीके से माँ ने इस रूप को लिया। 10 भुजा वाली क्यों कही गई हैं, जैसे हम कहते हैं 18 भुजा वाली माँ है। 18 भुजा वाली माँ कहाँ मिलेंगी? मणिलोक में मिलेगी। और मणिलोक का चिंतन करने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता। जी, बहुत ही अच्छे से आपने बताया। इस मतलब आज के दिन मतलब लोगों को किस चक्र पे मतलब ध्यान देना चाहिए?
इनकी उपासना से मणिपूरक, मणिपूरक जो होता है हमारा वो नाभि क्षेत्र के आसपास आपको मिलेगा। इसमें ध्यान देना चाहिए, इससे आपकी रोग व्याधि कष्ट कलेश कंटक दूर होते हैं। इससे आपका ज्ञान और वैराग्य, आपका भक्ति की तरफ भाव उत्पन्न होता है। आपके मन में भगवान के अपने ईष्ट के प्रति जो शक्ति चाहिए वो इनसे मिलती है, वो यहीं से मिलेगी। माँ के उपासक के पास अगर शक्ति नहीं है तो शक्ति के बिना वो उपासना नहीं कर सकता। इसलिए कहा गया है शिव जो है ना, शिव, उनके अंदर से अगर ई की मात्रा निकाल दो यानी कि शक्ति निकाल दो तो वो भी सब रह जाते हैं। तो शक्ति की उपासना इसलिए अनिवार्य कही है। और शक्ति को पहले जोड़ा गया है किसी भी इष्ट से पहले। कोई भी देवता है, जैसे सीता राम, राधे श्याम, पहले शक्ति को मनाया गया है, फिर देवता को मनाया गया। तो शक्ति का नाम जो है वो इसी से आएगा कि वो कौन से देव केंद्र में जागृत है। तो मणिपूरक जो है केंद्र में अगर जागृत होता है, जो योगी लोग इसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं इस पे, और यहाँ से अपनी एनर्जी को, अपनी कुंडलिनी जागरण करने में उनको सहायता भी मिलती है। जी, जैसे अब नवरात्रे हैं, नवरात्रों में लोगों ने व्रत रखे हुए हैं, तो आज जो जो तीसरा माता का दिन चल रहा है, तो उसमें चंद्रघंटा माता को क्या भोग लगाया जाए और उनका क्या रंग है, ये बताइए? देखिए, हरे रंग का आसन पे बैठकर उपासना करी जाए। पुष्प को लताओं के साथ भेंट करना, यानी कि पुष्प को कलियों के साथ, उनके पत्तों के साथ भेंट करना हरे रंग के पुष्प को, तो वो माँ को देना चाहिए। भोग में माँ को मेवा, यानी कि अगर हो सके तो मेवा युक्त खीर देनी चाहिए आज के दिन, पंचमेवा। तो पंचमेवा की खीर देनी चाहिए, तो वो बहुत अच्छी होती है, माँ को आज के दिन बहुत प्रिय है। और देवी भागवत में लिखा है कि जो व्यक्ति गऊ का घी, गऊ का दूध, क्योंकि पंचगव्य की नवरात्रों में बहुत महत्वता कही गई है। गाय जितनी चीज डिस्चार्ज करती है वो पॉजिटिविटी देती है। जी। हमारे आयुर्वेद में तो इसको बहुत श्रेष्ठ माना है। आयुर्वेद ने कहा है कि गाय के बने जितने भी पदार्थ हैं वो ग्रहण करने से मणिपूरक ही नहीं, आपके सातों चक्रों में एनर्जी आती है। जी। लोगों को इसका और अच्छे से फल मिल सके तो उस मंत्र का बताइए कि कौन-सा मंत्र का जाप करना चाहिए? देखिए, आज के दिन तो आपको माँ से अपनी सुरक्षा मांगनी चाहिए। जी। आज के दिन बहुत ज़रूरी है कि आप अगर अपनी सुरक्षा के लिए इनका मंत्र, जो आपको मंत्र आता है वो तो देवी का कर ही सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। भक्ति भी चाहिए और आपको शक्ति भी चाहिए। और माँ से आपको आज मातृ रूपेण संस्था, आप माँ के रूप में भी मानिएगा। लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी का भी नाम ले सकते हैं आप, मगर रूप आपने इनका चंद्रघंटा का माना है तो आपके अंदर शक्ति बहुत ज़रूरी है, उपासना बहुत ज़रूरी है। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता, बुद्धि रूपेण संस्थिता। बच्चों के लिए बच्चों को करना चाहिए आज के दिन बुद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। अगर आप प्रतिदिन करना चाहते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच, ये तो आप प्रतिदिन कर सकते हैं और 24 घंटे कर सकते हैं। कुछ नहीं आता तो आप आज के दिन राधे 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 राधे, निरंतर आपकी हर श्वास में राधे राधे का श्वास निकलना चाहिए। जी, जैसे भी आपने बच्चों के लिए भी बताया कि उनको किस मंत्र का जाप करना चाहिए, ऐसे आप ये बताइए कि कौन-सी दिशा में उनको बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए जिससे उनका फ़ोकस अच्छे से लग सके? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, उत्तर की दिशा सबसे उपयुक्त मानी गई है। उत्तर की दिशा में क्योंकि गणपति का वास है, उत्तर की दिशा में माँ सरस्वती का वास है, उत्तर की दिशा में माँ लक्ष्मी का भी वास है। कुबेर भी यहीं बैठते हैं। कुबेर जहाँ बैठते हैं, जहाँ गणपति बैठते हैं, जहाँ लक्ष्मी बैठते हैं, जहाँ सरस्वती मैया बैठती हैं, वो है उत्तर की दिशा। आप उत्तर की दिशा जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे? उत्तर की दिशा के लिए आजकल आपके सबके मोबाइलों में कंपास आए हुए हैं। कंपास में देख के जाके देखिए, जीरो कर लीजिए। जहाँ पे जीरो होगा वो नॉर्थ मिलेगा आपको, और वहाँ जहाँ नॉर्थ मिलेगा जीरो, उससे आगे चलेंगे तो 15 से 18 डिग्री में आपको यहाँ कुबेर बैठे हुए मिलेंगे। यहीं आपको आपके घर का जो मुख्य द्वार होगा वो भल्लाट यहीं मिलेगा। समझ लीजिए, पीस, किसी के घर का तो मुख्य द्वार अगर यहाँ मिल जाए तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी उसको निश्चित मिलेगी, वो उसको कोई रोक नहीं सकता। और बच्चों को अगर इस दिशा में बैठकर पढ़ा लिया जाए तो उनकी बुद्धि निर्मल भी होगी और निश्चल भी होगी।
हमने निश्चल भी बताया आपको, निर्मल बुद्धि भी होगी, निश्चल भी होगी और तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी बनेंगे। कहते हैं कि आप अपना प्रतिबिंब गंदे पानी में भी देख सकते हो, मगर वो क्या हो, निश्चल होना चाहिए। निश्चल अगर होगा तो शांत होगा, तो तभी प्रतिबिंब दिखेगा। और पानी अगर साफ होगा और हिल रहा होगा, मान लो समुद्र का पानी हिल रहा है, उसमें प्रतिबिंब कहाँ दिखेगा? तो लहरों में, वो लहर में वो भटक ही रहा है इधर से उधर, इधर से, वो थम नहीं रहा, स्थिर नहीं है वो। उसकी स्थिरता बहुत ज़रूरी है। इसलिए बच्चों की बुद्धि निर्मल और निश्चल करनी चाहिए और तीक्ष्ण करनी है, तो आप उनको उत्तर की दिशा में बैठकर पढ़ाइए। आजकल तो लैपटॉप या जो भी टैब वगैरह होते हैं, उसका मुंह जो है उधर ही कर लीजिए। बहुत सारे हम स्कूलों में भी जाते हैं, जिनका वास्तु वगैरह देखते हैं, तो हम प्रयास करते हैं उनका वास्तु में उत्तर की दिशा में बैठकर पढ़ना चाहिए। बस सोना नहीं चाहिए उत्तर की दिशा में, सोना मना कहा गया है, मगर पढ़ाई, संगीत, विद्या, अध्ययन उत्तर की दिशा। जी, आपने जो हमें जानकारी माँ चंद्रघंटा के बारे में दी, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माता की। आप लोग अगर वास्तु रिलेटेड या कुंडली रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जय माता की।